Guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about previous year question papers of CSI and Net Life Science, and this is I am talking about the developmental biology part 1. So let's begin with me. तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट जो कोड कर रहे हैं एंटीरियर स्ट्रक्चर को ड्रोसोफिला एम्ब्रियो में, अगर उनको इंजेक्ट किया जाता है कहीं और इन द रेसिपिएंट एम्ब्रियो तो क्या फॉर्म होगा। जब इसने क्वेश्चन में ही बोला है कि साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, तो ऑलरेडी जो साइटोप्लाज्म में सेल्स होंगी, ब्लास्टोमेट सेल्स होंगी, वो क्या होंगी, डिटरमाइंड हो चुकी हैं कि उनको एंटीरियर स्ट्रक्चर हेड फॉर्म करना है, पोस्टीरियर स्ट्रक्चर टेल फॉर्म करना है। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो वहाँ पे स्नेक्शियल एम्ब्रियो फॉर्म होती है, मल्टी न्यूक्लियर एम्ब्रियो फॉर्म होती है, जिसमें सेल्स डिटरमाइंड होती हैं कि वो इंटीरियर में जाके बाइकोड सिंथेसाइज सिक्रेट करेंगी जो हमारे हेड की डेवलपमेंट करेगा, और नैनोस पोस्टीरियर में सिक्रेट करेंगी जो टेल की डेवलपमेंट करेगा। तो ऑलरेडी डिटरमाइंड हो चुकी हैं कि हमें यही फॉर्म करना है। वो इंड्यूस नहीं होंगी अपनी साइड वाली सेल्स से और किसी भी सिग्नलिंग मोलिक्यूल से, और इसलिए जो उनको कहीं पे भी इंजेक्ट किया जाए वो एंटीरियर स्ट्रक्चर को ही फॉर्म करेंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल एक्टोपिक हेड। एक्टोपिक का मतलब होता है जब कोई कंडीशन एबनॉर्मल हो, तो यहाँ पे एक हेड तो ऑलरेडी फॉर्म होगा और कहीं और अगर हम उनको प्लेस करते हैं तो वहाँ पे भी हेड फॉर्म हो रहा है, तो दो एबनॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइक्लिक एएमपी सिग्नलिंग है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में और डिफरेंशिएशन में डिक्टोसेलियम के। ये जो मोर्फोजन है ये सिंथेसाइज होता है डिफरेंट एडिनाइल साइक्लेज के थ्रू, जो डिफरेंट स्टेज में सेल्स लाइफ साइकिल के एक्सप्रेस होता है। तो जो साइक्लिक एएमपी है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो एज ए मोर्फोजन एक्ट करता है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट दी गई है और वो बोला गया कि क्या इफेक्ट होगा म्यूटेशंस का इन डिफरेंट एडिनाइल साइक्लेज जीन्स। यहाँ पे म्यूटेशन दी गई है कि वो प्रेजेंट होंगी, तो एडिनाइल साइक्लेज जीन्स पे क्या इफेक्ट होगा। इन स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे निकालनी है। क्वेश्चन को समझने से पहले हम समझते हैं कि साइक्लिक एएमपी का मेन रोल क्या है। क्या होता है, जो हमारी यहाँ पे डिक्टोसेलियम की जो सेल्स होती हैं, जो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कंप्लीट कर देती हैं, उसके बाद वो एक प्री स्टार्वेशन पीरियड में एंटर करती हैं जो स्टार्वेशन से पहले आता है। तो उस टाइम पे एक्यूमुलेशन होती है प्री स्टार्वेशन फैक्टर की, जिसको PSE बोला जाता है, और कंडीशनल मीडियम फैक्टर्स की, जिसकी वजह से कुछ ऐसे जीन एक्सप्रेस होते हैं जो साइक्लिक एएमपी के लिए रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करने वाले प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करते हैं। तो यहाँ पे साइक्लिक एएमपी का क्या मेजर रोल है। जो साइक्लिक एएमपी होती है ना, वो प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होती है, प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो ड्राइव करती है एग्रीगेशन एंड डेवलपमेंट डिक्टोसेलियम्स की सेल्स में। समझते हैं तो क्या होता है स्टार्वेशन के टाइम पे, जैसे कि हम इस में देख सकते हैं इसमें कि जो हमारी जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के टुवर्ड्स माइग्रेट करती हैं, वो माइग्रेट करती हैं और माउंट्स फॉर्म कर देती हैं, सेल्स के माउंट्स। और ये जो माइग्रेशन है ये कोऑर्डिनेटेड होती है, पल्सेटेड माइग्रेशन होती है, और जिसमें जो सेल्स हैं वो स्ट्रीम्स फॉर्म कर देती है, स्मॉल स्ट्रीम्स जो एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करती हैं और एक कंट्रोल्ड माउंट फॉर्म कर देती है। तो साइक्लिक एएमपी का मेजर रोल यहाँ पे स्टार्वेशन में एक प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करना और डेवलपमेंट में रोल प्ले करना होता है। तो यहाँ पे प्री स्टार्वेशन कंडीशन में क्या सिक्रेट होते हैं, कुछ एंजाइम एक्सप्रेस होते हैं जो इन साइक्लिक एएमपी के लिए रिसेप्टर का काम करने वाले मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट करते हैं। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट, तो यहाँ पे मतलब जो कौन से जीन्स हैं जो सिक्रेट होते हैं, तो यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी की मैं बात कर रही हूँ उसके लिए एक जीन होता है एडिनाइल साइक्लेज, जो ATP को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, एडिनाइल साइक्लेज, और उसको कोड करता है एक जीन ACA जीन। ये जीन होता है डिक्टोसेलियम में एक्सप्रेस स्टार्वेशन के टाइम पे, जो एडिनाइल साइक्लेज को कोड करेगा और ATP को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ACA डेफिशिएंट सेल्स कैन बी अलाउड टू एग्रीगेट बाय एक्सपोजिंग देम टू पल्सेस ऑफ साइक्लिक एएमपी। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल्स डेफिशिएंट हैं और उनको एग्रीगेट होना है और हम कुछ पल्सेस दे रहे हैं साइक्लिक एएमपी की, तो वो डेफिनेटली क्या होंगी, एग्रीगेट होंगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है ACA
ACB deficient cell would form normal fruiting bodies and the spores can germinate when exposed to favorable conditions. तो यहाँ पे जो ACB की बात की गई है ये कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूलर मॉर्फोजन नहीं है जो डिक्टोसीलियम की डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन में रोल प्ले करे। तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी अपने आप में ही गलत है। तो फिर आती है थर्ड स्टेटमेंट जिसमें बोला गया ACG डेफिशिएंट सेल्स, ACG डेफिशिएंट सेल्स डेवलप नॉर्मली एंड द स्पोर जर्मिनेट इन द स्पोर हेड इटसेल्फ। ACGA होता है, ACGA जो क्या करता है जब सेल एग्रीगेट हो जाती है तो उस टाइम पे वो सेकंड एडिनाइल साइक्लेज की तरह एक्ट करता है और जो पोस्टीरियर स्लग होता है उसमें अप रेगुलेशन करता है साइक्लिक AMP की। तो इसकी वजह से वो डिफ्रेंशिएशन करता है प्री स्पोर सेल्स की। तो अगर यहाँ पे ACG डेफिशिएंट सेल्स होंगी तो स्पोर जर्मिनेट होएगा ही नहीं क्योंकि प्री स्पोर की डिफ्रेंशिएशन होगी तब हमारा स्पोर जाके फॉर्म होगा, फिर वो जर्मिनेट होगा या फिर मैच्योर होगा। तो यहाँ पे जब वो डेफिशिएंट है तो वो नॉर्मल नहीं हो पाएगी ये प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। फिर लास्ट स्टेटमेंट है स्पोर्स फॉर्म फ्रॉम ACG डेफिशिएंट सेल विल जर्मिनेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑस्मोटिक कंडीशन। सी जो ऑस्मोटिक कंडीशन आती है वो मेजर रोल प्ले करती है स्पोर की मैच्योरेशन में भी और प्रिवेंट करने में स्पोर की जर्मिनेशन को प्रिवेंट करती है वो, अगर हाई ओस्मोलरिटिक कंडीशन होती है स्पोर हेड में ये। तो इस वजह से अगर स्पोर फॉर्म हुआ है ACG डेफिशिएंट सेल से तो ACG अगर डेफिशिएंट है तो आगे प्री स्पोर है उससे हमारा जो स्पोर है प्री स्टाल कंडीशन है और स्पोर है वो कुछ भी फॉर्म नहीं होगा और आगे जीन एक्टिवेट नहीं होंगे तो कोई भी ऑस्मोटिक कंडीशन का यहाँ पे रोल नहीं आता। तो स्पोर जो फॉर्म होते हैं फ्रॉम ACG डेफिशिएंट सेल वो ऑस्मोटिक कंडीशन के इररिस्पेक्टिव ही जर्मिनेट होंगे क्योंकि ऑस्मोटिक कंडीशन जब क्रिएट होती है जब हमारा स्पोर हेड फॉर्म हो जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी करेक्ट है और ये हमारा से सेल सिग्नलिंग पाथवे है जो मेजर रोल प्ले करता है डिफरेंशिएशन में और मैच्योरेशन में स्पोर्स की और डेवलपमेंट में डिक्टोस्टीलियम की। तो इसलिए हमारी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा P and S। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। Second question है during early cleavage of C. elegans embryo each asymmetrical division produce one founder cell which produce differentiated descendant। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जाइगोट है, डिफरेंशिएट होकर ये फाउंडर सेल्स डेवलप करता है, P1 और AB सेल्स डिवाइड होती हैं, फिर ये आगे डिसेंडेंट फॉर्म करती है और P1 आगे डिसेंडेंट फॉर्म करती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो वेरी फर्स्ट सेल डिवीजन प्रोड्यूस करता है एक एंटीरियर फाउंडर सेल जिसको AB बोला जाता है और एक पोस्टीरियर स्टेम सेल देता है P1। हमें पता है स्टेम सेल्स की कैपेबिलिटी होती है कि वो रिन्यू कर देती हैं सेल्स को और कोई भी मतलब सेल्स को वो मतलब उसमें डिवाइड हो सकती हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं वो, जैसे हमारी हेमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होती हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती हैं हमारी सेम ये होती हैं। तो क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी होती है डिवाइड करने की और ये आगे फॉर्म करती हैं शेल टिश्यू और ऑर्गन्स। व्हेन दीज ब्लास्टोमर आर एक्सपेरिमेंटली सेपरेटेड, जब दोनों ब्लास्टोमर सेपरेट किए गए P1 और AB एंड अलाउ टू प्रोसीड फर्दर विद डेवलपमेंट वन कुड गेट द फॉलोइंग पॉसिबल आउटकम। तो कौन से आउटकम यहाँ पे प्रोड्यूस हुए? तो हम देख सकते हैं कि जो C. elegans है उनमें एक डेमोन्स्ट्रेट किया गया बोथ द कंडीशनल ऑटोनॉमिक्स मोड ऑफ सेल स्पेसिफिकेशन, दोनों ही मोड्स देखे जा सकते थे जब फर्स्ट 2 ब्लास्टोमर हैं वो सेपरेट किए गए। P1 सेल डेवलप ऑटोनोमसली विदाउट द प्रेजेंस ऑफ AB जनरेटिंग ऑल द सेल्स इट वुड नॉर्मली मेक। कौन कौन सी सेल्स ये नॉर्मली मेक करती है? P1 के केस में ये सेल्स हमारी फॉर्म होती हैं और AB के केस में ये सेल्स फॉर्म होती हैं। हावेवर जो AB सेल्स थी वो आइसोलेट की गई तो उसने कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ही बनाया सेल टाइप का, इट वुड नॉर्मली मेक। जितनी टाइप के सेल्स बनाती हैं नॉर्मली उसका कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ही बनाया, तो रिजल्टिंग ABA ब्लास्टोमर जो फॉर्म होता है फेल टू मेक द एंटीरियर फेरेंजियल मसल्स दैट इट वुड हैव मेड इन द इंटैक्ट एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो को सेपरेट नहीं करते तो ये क्या बनाती है? फेरेंजियल मसल्स।
जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ए हमारी फेरिंग्स बनाती है, फेरेंजियो हाइपोडर्मिस न्यूरॉन वगैरह ये सब फॉर्म होते हैं। तो ये अनेबल होती है ये बनाने के लिए। देयर फॉर द स्पेसिफिकेशन ए बी ब्लास्टोमल इज कंडीशनल एंड इट नीड टू इंटरेक्ट विद द डिसेंडेंट ऑफ P1 सेल इन ऑर्डर टू डेवलप फंक्शन नॉर्मली। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जो P1 है वो ऑटोनोमसली डेवलप करती है, बट ए बी जो है उसको उसकी जो कंडीशनल डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, P1 सेल वुड डेवलप ऑटोनोमसली वाइल ए बी वुड शो कंडीशनल डेवलपमेंट।